अपने साथी विशेषज्ञ शिकारियों के साथ उनके इलाके पर तथाकथित रूप से राज कर रहा है। वहीं ये लकड़बग्घा एक शातिर जूठन भक्षी और एक भद्दे कायर के रूप में बदनाम है। और अक्सर इंसानों को भी तस्वीरों के परे रखा जाता है। फिर भी मसई जनजाति और उनके मवेशी इस इलाके में प्रकृति के सारे संतुलन को प्रभावित करते हैं। अब दुनिया का सबसे संवेदनशील मंद प्रकाश कैमरा ज्यादा पैनी तस्वीरें दर्शा रहा है। जबकि मसई कबीले के लोग अपनी झोपड़ी की गर्माहट में मग्न हैं, वहीं बाहर इलेक्ट्रॉनिक आंख ने आखिरकार रात को दिन में बदल दिया है। गुप्त अंधेरे में चौंका देने वाले दृश्य पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती दे रहे हैं। सेरेंगेटी स्वाभाविक रिश्तों की एक पेचीदा प्रणाली है। ये 5 लाख थॉमसन गेजल, 2.5 लाख ज़ेब्रा और 10 लाख से ज्यादा विल्डबीस्ट का घर है। विल्डबीस्ट उन शानदार प्रवासों के सितारे हैं जिनमें वो वर्षा का पीछा करते हुए घास के हरे भरे मैदानों तक पहुंचते हैं। ये पूरे अफ्रीका में शिकार योग्य जानवरों की सबसे घनी आबादी है। उनकी तादाद सर्वोच्च शिकारियों को आकर्षित करती है। अनेक झुंडों में 3000 शेर। ज्यादातर फिल्में जो दर्शाती हैं उसके विपरीत ये बड़ी बिल्लियां इन झुंडों के लिए गंभीर खतरा नहीं होती। पैनी नजर और भारी संख्या की सुरक्षा विल्डबीस्ट को बचाए रखती है। ये शेर सचमुच किसी स्वाभाविक हत्यारे जैसा बर्ताव कर रहा है। इसके विपरीत लकड़बग्घे तो बस मटर गश्ती में लगे हुए हैं। असल में शिकार इसने नहीं किया है, बल्कि उसने ज्यादा माहिर शिकारियों से उसे चुराया है। चेहरे पर लगा खून साबित कर रहा है कि शिकार आखिर किसने किया है। अक्सर ही लकड़बग्घों को हथलब के लेट लतीफों के रूप में दर्शाया जाता है। फिर भी जब लकड़बग्घे शिकार खा रहे थे, तब उठाई गिरों का ये शहजादा प्रकट हो गया। वन्य जीवन की ज्यादातर फिल्में इसी हिस्से को अनदेखा कर देती हैं। शेर लकड़बग्घे के शिकार को छीन लेते हैं। गुजारे के लिए बचा खुचा खाना तो दूर, 10 में से 9 बार लकड़बग्घे ही शिकार मारते हैं। पहली नजर में शेर और लकड़बग्घे दोनों एक ही शिकार के लिए संघर्ष करते हुए लगते हैं। लकड़बग्घे आखिर यहां कैसे गुजर बसर कर पाते होंगे? अभी तक सारी तस्वीरें दिन में फिल्माई गई थीं, लेकिन शेर और लकड़बग्घे अपना ज्यादातर खाना रात में ढूंढते हैं। अब यहां हर किसी के लिए सत्ता का संतुलन बदल जाने वाला है। सेरेंगेटी केन्या और तंजानिया दोनों की सीमाओं पर है, लेकिन सेरेंगेटी का इलाका राष्ट्रीय उद्यान की बेहद परे तक फैला हुआ है और पूर्व की तरफ अपने मवेशियों के साथ रहती है मसई जनजाति। शाम को वो अपने झुंडों के साथ बोमा कहलाने वाले अपने गांवों की सुरक्षा में लौट जाते हैं। कांटों की एक दीवार चोरों और हमलावरों को उनके मवेशियों और झोपड़ियों से दूर रखती है। मसई दलबल के बिना कभी कभार ही रात में बाहर निकलते हैं। दिन में खाली रहने वाली चरागाह काफी भरी हुई लगने लगती है और ये बिल्लियां यहां सोने तो हरगिज नहीं आई हैं। अब जो होगा उसे सिर्फ यही कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बदौलत शोधकर्ता खुद जानवरों को भी पुकार सकते हैं। टॉम मैडॉक्स सेरेंगेटी के शिकारियों की गिनती कर रहे हैं।
उन्होंने भी सोचा था कि इस मसई इलाके में शेर और लकड़बग्घे नहीं हैं, क्योंकि वो दिन में कभी नहीं देखे गए हैं। लेकिन जल्द ही टॉम दंग रह जाते हैं। अब वो सारा नजारा अपनी लैंड रोवर की सुरक्षा से ही देखना पसंद करते हैं। हमारे पास विल्डबीस्ट का शिकार करते हुए लकड़बग्घों का एक ऑडियो टेप है और इस तकनीक को हम कॉलिंग कहते हैं। शिकार करते हुए लकड़बग्घे ये हुंकार और लड़ने की आवाज निकालते हैं। टेप में लकड़बग्घों से लड़ते हुए एक शेर की आवाज भी है और खूब खलबली मच रही है। कार के ऊपर लगे स्पीकरों पर हम ये टेप चलाते हैं। लकड़बग्घे और शेर दोनों ही जूठन खाते हैं, तो टेप सुनकर उन्हें लगेगा कि यहाँ खाना मुफ्त में मिल सकता है, इसलिए जांच करने यहीं चले आएंगे। अचंभा होता है कि ये अचानक झाड़ियों में से मानो पिघल कर निकल आए हों। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई शेर यहाँ मेरे इतने करीब छिपा हो सकता था। उतनी ही हैरत की बात है कि हमारी पुकार के खत्म होने पर करीब 7 बजे सुबह जब मसाई और बोमाज से निकलने वाले होते हैं, तब ये शेर वापस झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। एक पल वो यहाँ हैं तो दूसरे ही पल गायब। मैं जानता हूँ कि वो वहीं कहीं होगा, लेकिन फिर से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस परम संवेदनशील कैमरे की क्षमता टॉम की सैन्य दूरबीन से कई गुना ज्यादा है। सेरेंगेटी के भीतर ड्राइव करते हुए आप शेरों और लकड़बग्घों को देख सकते हैं। वो दिन में हर वक्त दिखाई देते रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बाहर ऐसा नहीं है, आपको कई दिनों तक एक भी नहीं दिखाई देता। मसई इलाके में किसी भी शेर की मौजूदगी आश्चर्यजनक होती है। अब तक मुझे उद्यान के बाहर भारी तादाद में शेर मिल रहे हैं। इसकी तुलना उद्यान के भीतर के कुछ इलाकों से की जा सकती है। शेर उन इलाकों में खूब पनप रहे हैं जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और मवेशी चराते हैं, जो आश्चर्यजनक है। लकड़बग्घे भी बेहद आम हैं। उद्यान के भीतर की तुलना में कम जरूर हैं, फिर भी उद्यान के बाहर काफी तादाद में पनप रहे हैं और शाम को ड्राइव करते समय आप उन्हें देख पाएंगे। लकड़बग्घे काफी नजर आते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि मसई कबीले वाले अक्सर जंगली जानवरों से मुलाकात की खबरें भेजते हैं, यहाँ तक कि दिन में भी। रात पारी की एक दूसरी कार्यकर्ता है पॉला व्हाइट। वो इस अलग दुनिया में लकड़बग्घों के अध्ययन में ये जानने के लिए दिलचस्पी रखती हैं कि वो और शेर एक दूसरे के शिकार पर कैसे छीना झपटी करते हैं, और अपने शिकार की तरह वो भी आवाज के पीछे चलती हैं। मैं लकड़बग्घों के किसी शिकार को ये देखने के लिए ढूंढने निकली हूँ कि उनके कुनबे के कितने सदस्य शिकार को खा रहे हैं और कोई मुठभेड़ें हो रही हैं या नहीं। यहाँ इतने सारे शिकार योग्य पशु हैं, तो मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि शेरों और लकड़बग्घों के बीच कैसी प्रतिक्रिया होती है। क्या फिर भी एक दूसरे का शिकार चुराने की संभावना ज्यादा रहती है, या वो अपने ही बल पर किसी दूसरे जानवर के पीछे पड़ जाते हैं? मैं ड्राइव करते हुए ऐसी ही किसी गतिविधि को ढूंढूंगी। इसके लिए बीच बीच में मैं रुककर शिकार की आवाजों या जानवरों की हुंकारों को सुनने की कोशिश करूंगी। रात की ठंडी हवा में आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती है। शांत रातों को लकड़बग्घे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से हुंकार सुन पाते हैं। शायद इस आवाज से और लकड़बग्घों के शिकार करते वक्त आमतौर पर सुनाई देने वाली कराहों और चीत्कारों से आकर्षित होते हैं। बड़ा ही रोमांचक दृश्य होता है। इस वक्त एक लकड़बग्घा मेरे सामने सड़क पर दौड़ रहा है और दौड़ने का अंदाज बताता है कि वो शिकार करने जा रहा है। अब मैं रुककर सुनूंगी। पॉला और टॉम जो देख रहे हैं, उससे लकड़बग्घों और शेरों के रात के व्यवहार के बारे में भी दोबारा सोचना पड़ेगा, और दिन के भी। सेरेंगेटी के दोनों सर्वोच्च शिकारी ज़ेब्रा, विल्डबीस्ट और गेजल का शिकार करते हैं। जब ऐसा लगता है कि वो एक जैसे शिकारों के लिए ही स्पर्धा करते हैं, तो उनका जिंदा बच पाना एक रहस्य बन जाता है। आमतौर पर प्रकृति में दो प्रतिद्वंदी एक ही किस्म के आहार स्रोत को बांट नहीं पाते, क्योंकि वो आहार दोनों के लिए काफी नहीं होता। फिर भी दोनों पनप रहे हैं, और हालांकि शेर और लकड़बग्घे का एक ही आहार स्रोत है, लेकिन ये दोनों जानवर बेहद अलग किस्म के हैं। इनमें एक समानता जरूर है कि इनके समाज मादाओं पर केंद्रित होते हैं। बिल्ली बिरादरी में शेरों का साथ साथ रहने का तरीका अनोखा है। ज्यादातर बिल्लियां एकाकी होती हैं। शेर गोल कहलाने वाले छोटे छोटे दल बनाते हैं। हर गोल का केंद्र बिंदु रिश्तेदार होते हैं, जैसे बहनें, चाचियां, मामियां वगैरह वगैरह।
अजनबी शेरनियों और उनके बच्चों पर हमला होता है। वो बच्चों की परवरिश में सहयोग करती हैं। शेरनियां गोल के दूसरे सदस्यों के बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। शेरों के गोल में हर मादा नेता को अपना लोहा मनवाना पड़ता है, जबकि लकड़बग्घों में नेतृत्व ज्यादातर विरासत में मिलता है। कभी तो नर गैर हाजिर रहते हैं और कभी मादाओं के साथ बने रहते हैं। और कभी कभी वो शांत और नरम दिल हो जाते हैं मादाओं का साथ पाने के लिए। अपने छोटे आकार के बावजूद शेरनियां न सिर्फ जवाबी हमला करती हैं, बल्कि नरों के साथ झगड़ा भी मोल ले लेती हैं। लेकिन शेर शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होते हैं। किसी शिकार को हथियाने के शक्ति परीक्षण में मादा को मुंह की खानी पड़ जाती है। चित्तीदार लकड़बग्घे औसतन 50 या ज्यादा सदस्यों के बड़े बड़े कुनबों में रहते हैं, लेकिन पूरा कुनबा हमेशा साथ नहीं रहता। एक जीते जागते जाल के रूप में अकेले या छोटे शिकारी गुटों में ये मैदान में फैल जाते हैं। सरंगेटी में लकड़बग्घे अक्सर त्यागे गए बिलों में मांद बनाते हैं। यहाँ बच्चे शेरों और दूसरे शिकारियों से भली भांति छिपाए जा सकते हैं। इन्हें एक बार में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। लकड़बग्घा समाज हर सदस्य को विरासत में मिले दर्जे से कायम रहता है। अगर उनकी मां का दर्जा ऊंचा है तो उनका भी ऊंचा होगा, बशर्ते उन्हें मां की ताकत भी विरासत में मिली हो। मादाएं शायद आपस में लड़ भी लें, नर शायद ही कभी आपस में लड़ते हैं और किसी मादा पर हमले की जरूरत तो हरगिज नहीं करते। कुनबे की जिंदगी पर मादाओं का राज होता है, जो नरों से करीब 1/4 बड़ी होती है। बच्चे जिंदगी के पहले दिनों में आपस में लड़ते हैं, पर जैसे ही उन्हें अपने दर्जे का पता चलता है, झगड़ने की बजाय आपस में खेलने की संभावना ज्यादा रहती है। नर चाहे अलग अलग कुनबों के सदस्य क्यों न हो, जिगरी दोस्तों जैसा बर्ताव कर सकते हैं। लकड़बग्घों का व्यवहार बेहद पेचीदा होता है। दूध छुड़ाए जाने से लेकर लड़ने तक लकड़बग्घे जो करते हैं, उसका ज्यादातर भाग अभी भी वैज्ञानिकों के अध्ययन से बचा रह गया है। फिर भी लकड़बग्घों और शेरों में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो है उनके शिकार का तरीका। शिकार के लिए बने सारे जानवर एक जैसे बुनियादी सिलसिले में ही शिकार करते हैं। शुरुआत शिकार ढूंढने से होती है, फिर वो झुंड का मुआयना करके अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं। अब उसकी ओर बढ़ते ही उसे पकड़ते हैं और तब खाने की बारी आती है। लकड़बग्घे और शेरों में शिकार के तरीके में बहुत फर्क होता है। इसके पहले कि झुंड मुड़कर भाग निकले, लकड़बग्घे अपने शिकार के 20 मीटर करीब तक पहुंच जाते हैं, यानी देखभाल कर हमला करने के दायरे में। किसी एक पर घात लगाने से पहले लकड़बग्घे विल्डबीस्ट के झुंडों को तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। मसे कबीले के लोग लकड़बग्घों को डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि वो बीमारों और कमजोरों को पहचान देते हैं। भेड़ियों की तरह वो अपने शिकार को खदेड़ते हैं। लकड़बग्घे सहन शक्ति के बल पर शिकार करते हैं। पीछा 5 किलोमीटर तक की पूरी रफ्तार पर चल सकता है। शेर इसे कायम नहीं रख पाते। वो कुछ दूर तक ही अपनी रफ्तार में तेजी रख पाते हैं। वर्षा ऋतु के बाद सरंगेटी नेशनल पार्क का ज्यादातर हिस्सा ऊंची घास का सागर बन जाता है। शेर इसे अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सावधानी से घात लगाकर या कभी कभी झपट्टा मारने के लिए लेटे रहकर अनदेखे आगे बढ़ते हैं। उद्यान के बाहर जहां मसई मवेशियों को चराते हैं, वहां घास छोटी होती है। हर शिकारी हथियारबंद चरवाहों से सामना होने का जोखिम उठाता है। शेर दूर से ही नजर आ जाते हैं। यहां झपट्टा मारने की ज्यादातर संभावना नहीं रहती। रात के अंधेरे में शिकार करना ज्यादा मायने रखता है। सूरज ढलने के साथ साथ सरंगेटी के इन शिकारियों की जिंदगी ज्यादा आसान होती जाती है।
अगर तूफानी बादल न हो या अमावस की रात हो तो शाम करीब करीब घुप अंधेरे में बदल जाती है। हमारे ग्रह का ये अकेला कैमरा इतनी ज्यादा क्षमता वाला है कि बिल्कुल अंधेरे में भी इंसानी आंखों के लिए अदृश्य सितारों को भी देख पाता है। मानो किसी सर्च लाइट के जरिए भूदृश्य अचानक रोशन हो उठता है। फिर भी इंसान तो महज धुंधले आकारों को ही देख पाते हैं, लेकिन चरते हुए जानवरों को दिन जितना साफ दिखाई देता है। कैमरा झपटने को तैयार इन शेरों को उजागर कर देता है जो इंसानी आंख को नहीं दिखाई देते। रात में झपट्टा मारना ज्यादा कामयाब हो सकता है। इन दो शेरनियों को रास्ता पार करता हुआ विल्ड बीस्ट का एक झुंड मिल गया है। जब चांद निकला हुआ हो तब शेर दिन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों तक सीमित रहते हैं, जैसे घात लगाना और झपट्टा मारना, लेकिन हमेशा इतनी ज्यादा रोशनी नहीं रहती। वनस्पतियों से अच्छी तरह छिपी ये जोड़ी रास्ता पार करने वाली जगह के पास निशाना साध कर दुबक जाती है। एक जोरदार झपट्टा और सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि ये शेरनियां कामयाब रही हैं, मगर ये चांदनी रात लकड़बग्घों द्वारा शिकार करने के लिए सबसे बढ़िया वक्त होता है। रात की हवा की ठंडक में वो दौड़ते चले जा सकते हैं, जो जल्दी थकने वाला शेर नहीं कर पाता। अब वैज्ञानिकों को लकड़बग्घों का रात का व्यवहार कुछ ज्यादा देखने को मिलता जा रहा है। मुझे काफी दूरी पर शिकार करने की आवाज सुनाई दी है, तो मैं उसी तरफ जाने वाली हूँ। लगता है शेर भी वहीं जा रहे हैं। पॉला व्हाइट का नाइट विजन चश्मा काम कर रहा है, क्योंकि चश्मा और कैमरा दोनों उनकी लैंड रोवर की खास इंफ्रारेड रोशनी में देख पाते हैं। निशाचर प्राणियों को अपने प्राकृतिक माहौल में देख पाने के लिए इस तरह की अदृश्य रोशनी शोध कार्य के लिए वाकई एक नई खोज है। जब तक इस तरह के खास उपकरण के साथ मैंने रात में देखना शुरू नहीं किया था, तब तक मैं लकड़बग्घों के व्यवहार का पूरा दायरा नहीं देख पा रही थी। इसके बिना शाम के ढलते ही मेरी खुद की देख पाने की शक्ति कमजोर पड़ जाती थी, जिससे बड़ी हताशा होती थी। मैं जानती थी कि इसी समय लकड़बग्घे जागकर अपना काम शुरू करते हैं, पर मैं इससे वंचित रह जाती थी। अब मैं उनका पीछा करके उन्हें देख सकती हूँ। अब मैं वो चीजें देख रही हूँ जो पहले कभी नहीं देख पाई थी। अब पॉला अंधेरे में देख पाती हैं, पर उनकी सुनने की शक्ति ही उन्हें रास्ता दिखाती है। रात में अक्सर लकड़बग्घों की हुंकार सुनाई देती है, जिसके कई मायने हो सकते हैं, जैसे वो अपनी स्थिति बताना चाहते हों या कुनबे के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहे हों। लेकिन शिकार के साथ एक आवाज का नाता जरूर जोड़ा जा सकता है, वो है हंसी जैसी चीत्कार। इसी से इन्हें हंसने वाला लकड़बग्घा कहा जाता है। लेकिन मैं इस आवाज को शिकार मारने से जोड़ती हूँ। इस आवाज के प्रति दूसरे लकड़बग्घे और शेर भी सजग रहते हैं। रात में इस तरह ड्राइव करते हुए, इस उपकरण का इस्तेमाल करते हुए और इन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हुए मैं भी लकड़बग्घों जैसा व्यवहार कर रही हूँ। वो एक दिखाई दिया घास के मैदान में।
लकड़बग्घों के जबड़े जानवरों की किसी भी प्रजाति के सबसे ताकतवर जबड़ों में शुमार होते हैं। सामने के पैने दांत त्वचा और मांस को काट डालते हैं। उनके जबड़े की मांसपेशी इंसानी बांह जितनी बड़ी होती है। उनके मुंह के पीछे के हिस्से में कुचलने वाले विशाल दांत ठोस हड्डी को भी कुचलने की ताकत रखते हैं। फिर भी ये बड़ा ही शांतिपूर्ण नजारा है। जहां शिकार को अपने कुनबे के बीच बांटने की बात आती है, नर लकड़बग्घे प्रकृति के सज्जन माने जाते हैं। हालांकि लकड़बग्घे अपना खाना निगलने में लगे हुए हैं, वहीं ये शेर ऐन वक्त पर उनके मुंह का निवाला छीनने पहुंच गए हैं। उनको लगता है सब खत्म हो चुका है। योद्धा खाली हाथ लौटने लगते हैं। शेरनी अपने बच्चे को लेने लौटती है जिसे वो पहले छोड़ गई थी। उसने उसे पास ही ऊंची घास में छिपाया था, लेकिन उसके शिकार की खलबली ने एक दूसरे गोल के सदस्यों को आकर्षित कर दिया है। ये उनका इलाका है और वो इसकी रक्षा करेंगे। मां बच्चे को पुकारती है। दो दूसरी शेरनियां बच्चे तक पहले पहुंच जाती हैं। वो किसी दूसरी मादा के बच्चे को बर्दाश्त नहीं करेंगी, उसे मार डालेंगी। ये भूख से नाता नहीं रखता। लाशों को गिद्धों और लकड़बग्घों के लिए छोड़ दिया जाता है। मां की जान को भी खतरा है। वो कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर वो रुकी तो ये गोल उसे भी मार डालेगा। उनके मुकाबले अकेली पड़ जाने और अपना खुद का इलाका भी न रहने से वो उद्यान से और दूर चल देती है। जब शेर घूमते फिरते हैं तब उन्हें भी खतरा रहता है और पीछा करने वालों को भी। अब जो आप देखने वाले हैं वो पहले कभी दिखाया नहीं गया है। एक सैलानी का कैमरा शिकार का अंत फिल्मा रहा है। एक शेर घिर चुका है। भागने का शायद कोई रास्ता नहीं है। एक योद्धा ने भाला फेंका।
पासा पलट चुका है, दांत और पंजे गड़ चुके हैं। घायल योद्धा ये मानते हुए लड़ाई जारी रखता है कि सबसे कमजोर होने के नाते शेरनी ने उसे चुना है। अपनी शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए उसे शेरनी को मारना होगा। लेकिन योद्धाओं का अभियान भी इस जख्मी आदमी को सदमे से गिर जाने से नहीं रोक पाता। इसी बीच शेरनी अपने जख्मों से मर जाती है। वो एक रेडियो कॉलर पहने है, यानी उद्यान की शेरनी है। दो अलग किस्म की दुनियाओं का संघर्ष मसई कबीले को और एक मसई योद्धा के लिए ये करीब करीब जानलेवा साबित हुआ है। अगर वो वहीं मर जाता तो योद्धाओं के रस्मों के मुताबिक उसकी हड्डियों को रात और लकड़बग्घों के लिए छोड़ दिया जाता। रात चौपायों के लिए शिकार आसान कर देती है। ज्यादा अरसे तक या तो बदली रहती है या धुंधले सितारों से हल्की रोशनी। अमावस की रातों को मसई कबीले के लोग अपने बोमास की सुरक्षा से दलों में ही निकलते हैं। लेकिन मैदानों में चरने वालों के लिए अब उनकी तादाद की सुरक्षा नहीं रह गई है। रात के सबसे अंधकारमय घंटों में बेचैनी भरी गतिविधियां नजर आती हैं। जानवरों के शिकारियों की इतनी संख्या दिन में कभी नहीं दिखाई देती। डर कर विल्ड बीस्ट, जेब्रा और गेजल के झुंड घबराहट में भागने लगते हैं। उन्हें डर है कि शेर और लकड़बग्घे आसपास ही हैं, पर सिर्फ कैमरा ही ये सब देख सकता है। सिर्फ जेब्रा ही बेचैन नहीं है, लकड़बग्घों का एक कुनबा भी घबराया हुआ है। उन्होंने किसी दूसरे कुनबे के इलाके में शिकार मारा है। मालिकों में से किसी को अपने हक का दावा करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो साथियों को मदद के लिए पुकारता है। हमलावरों को खदेड़ने के लिए उसका कुनबा दौड़ पड़ता है। वो जब तक हो सके मांस डकारते जाते हैं, देते हैं। शेरों के लिए किसी भी दूरी पर ये झुंड करीब करीब ओझल रहते हैं, बस हल्के धब्बों जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन आवाजों और गंध से वो इन चरने वालों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। छोटी घास के इन मैदानों में बस रात ही वो गले को शिकंजे में कस लेता है और दूसरा दावत की तैयारी करता है। घुप अंधेरे में शिकार को दबोचे रहने की काबिलियत से ही वो शिकार को मार पाते हैं। कैमरे द्वारा उजागर किया सब कुछ आपस में लकड़बग्घा देखा ही नहीं है। छीनने वाले शेर को उनका मुकाबला करने पर मजबूर होना पड़ता है। लकड़बग्घे डटे रहते हैं, जबकि एक अकेला वार भी उनके लिए घातक हो सकता है। यह अक्सर होने वाला रात का व्यवहार पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। लोगों को जितना एहसास है उससे कहीं ज्यादा कुछ रात के वक्त चलता रहता है, और ऐसे बहुत से राज होंगे जो अब भी उजागर नहीं हुए। सुबह होते ही मसई कबीले के लोग लकड़बग्घा रात के ये हत्यारे मैदान उन जमीनों में बदल गए हैं जहां मवेशी सुरक्षित चर सकते हैं। रात की ठंडक और चांद की रोशनी लकड़बग्घे के लिए आदर्श वातावरण है, क्योंकि वो लंबी दौड़ लगा सकता है। लेकिन सबसे अंधेरी रातों में शेरों का राज होता है, जो अपने खुद के हथियारों और वहशी ताकत पर निर्भर रहते हैं। ये जो ज्यादा सच्ची तस्वीर उभरी है वो दिन में भी लागू होती है। जब शेर अच्छी तरह ओझल नहीं रह पाते, तब लकड़बग्घे शिकार मारते हैं और शेर जूठन खाने वाले बन जाते हैं। आखिर में वो दोनों अलग अलग तरीकों और अलग अलग समय में शिकार करते हुए स्पर्धा की बजाय सह अस्तित्व ज्यादा करते हैं। मैदानों में सदियों से रहने वाले मसई कबीले वालों ने भी उस अरसे में जमीन पर दबे पांव चलना सीख लिया है। अब अकाल और भारी आबादी उनके पुराने तरीकों को चुनौती देने लगी है।
एक दशक के भीतर मवेशियों की ये चरागाह फसलों से ढक जाएगी, शिकारी और झुंड गायब हो जाएंगे और राष्ट्रीय उद्याननुमा चिड़ियाघरों में ही संरक्षित किए जाएंगे। संरक्षण और पर्यटन में छोटी मोटी भूमिकाओं के एवज में अपनी संस्कृति का सौदा करते हुए ये योद्धा भी इतिहास में वापस लौट जाएंगे। अगर मसई कबीले वाले एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएं तो वो ये है कि शेर उनके योद्धाओं के काबिल प्रतिद्वंदी बनकर उनके जीवन को एक मायना और मकसद प्रदान करते हैं। उनके भालों को पीट पीट कर हलों में तो बदला भी जाने लगा है। खेतों की एक चप्पेदार चादर उभरने लगी है। जल्दी ही बाड़ें भी लग जाएंगी। जानवरों और इंसानों के बीच विरोध प्रकृति का सावधानी से रचा गया शक्ति संतुलन बिगाड़ देगा। उभर कर आने वाली तस्वीर चाहे ज्यादा कठोर क्यों न हो, वो ज्यादा सच्ची है। और अब आप कभी भी जानवरों के राजा का स्वांग भरने वाले इस सजीले ढोंगी के बहकावे में नहीं आएंगे।